मैं संदीप पारिक आपका विनय क्लास में स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं संधि और संधि में आज हमारा टॉपिक है अयादी संधि। अयादी संधि। अब देखो, इससे पहले हमने पढ़ी थी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे अयादी संधि। देखो, तो अयादी संधि पढ़ रहे हैं हम, तो ये स्वर संधि का ये भाग है और इसमें स्वर और स्वर का मेल हो रहा है और यही है स्वर संधि के सभी भागों में यही हुआ है। तो अब देखो आगे, ए आ ई बड़ी ऊ री ए आई ओ औ। देखो, हमने क्या किया था पहले, इस संधि में क्या किया था हमने देखो, पहले हमने क्या किया था, सवर्ण का मेल किया था। किसा किया था? सवर्ण का मेल किया था। इसका 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 इनका आपस में क्या है? सवर्ण का मेल किया। तो कौन सी हो गई? दीर्घ संधि हो गई थी। फिर हमने क्या किया, आ के साथ में ई का मेल कर दिया, आ के साथ में ऊ का मेल कर दिया और आ के साथ में री का मेल कर दिया। तो देखो, आ के साथ में ई ऊ री का मेल होने पर क्या होता है? ए ओ अर हो जाता है। यह कौन सी हो गई थी? गुण संधि हो गई थी। फिर हम देखो, आ के साथ में किसका मेल किया हमने? ए आई ओ औ का मेल कर दिया। आ के बाद में ए आई आए तो आई और ओ औ आए तो औ हो जाता है। देखो, आ के बाद में ई ऊ री आए तो क्या होता है? ए ओ और अर हो जाता है। और आ के बाद में क्या आ जाता है? ए आई आए तो क्या होता है? आई और ओ औ आए तो क्या हो जाता है? औ हो जाता है। ठीक है। अब यण संधि में हमने क्या पढ़ा था? आ का सब स्वर के साथ मेल हो गया। अब देखो, ई ओ री के बाद असमान स्वर आए। देखो ये वाला ई ऊ और री, इन तीनों के बाद में क्या है? असमान स्वर। असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है? ये वह और र हो जाता है। इनके बाद असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है? यह वह र हो जाता है। अब देखो, अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं? अयादी संधि। अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं? अयादी संधि। अयादी संधि में हम कौन से लेंगे? इसके बाद में कोई स्वर, इसके बाद में कोई स्वर, इसके बाद में कोई स्वर, इसके बाद में कोई स्वर आए तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है? परिवर्तन का नाम ही क्या है? संधि है। और परिवर्तन नहीं होता है तो वो संधि नहीं होती। क्या होता है? संयोग होता है। तो देखो, ये तो पीछे का रिवीजन किया है हमने। अब देखो अयादी संधि। देखो, ए प्लस कोई स्वर आए, क्या है? कोई स्वर। आई प्लस कोई स्वर आए।
ओ प्लस कोई स्वर आ जाए, औ प्लस कोई स्वर आ जाए। समझ गए आप ये बात आराम से। अब देखो ए प्लस कोई स्वर, या ए है, क्या है ए के बाद में क्या आ जाता है, कोई स्वर आए तो ए किस में बदलता है, ये ए किस में बदलता है, आई में बदलता है। किस में बदलता है, आई में बदलता है। और कोई स्वर है, इसकी क्या लग जाती है, मात्रा। क्या लग जाती है, मात्रा। हमने पीछे पढ़ा है कि ये कब बनता है, देखो ए प्लस ई के बाद में भी कोई स्वर आए तो ये ई किस में बदलता है, क्या आता है, कोई स्वर आ जाए एक्स के बाद में, प्लस में कोई आता है, कोई स्वर आ जाए तो ये ई किस में बदलता है, ये में बदलता है। क्या बदलता है, ये में बदलता है। और ये नियम किस में लगता है, यण संधि में लगता है, और यही तरीका है वो। तो ये किस में बदल गया, आई। ये क्या हो गया यहां पर, आई। हुआ कि नहीं हुआ। और इसकी जो मात्रा है यहां पर लगा दी। मात्रा हमने क्या मान ली, यहां पर ए मान लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई। समझ गए। उसी प्रकार से देखो यहां पर आई दिया हुआ है, आई का यहां पर क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई प्लस कोई स्वर है, इसकी क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी इसकी। ठीक है। यह रहा ओ। यह किस में बदलता है, औ में बदलता है। किस में बदलता है, यह औ में बदलता है। और कोई स्वर है, इसकी क्या लगती है, मात्रा लगती है। क्या लगती है, इसकी मात्रा लगती है। देखो औ है तो यहां पर देखो ए प्लस ऊ, उसके बाद में क्या आ जाता है, प्लस में कोई स्वर आ जाता है। देखो ई ऊ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्या होता है, ये वह रे। तो ऊ किस में बदलता है, वह में बदलता है। किस में बदलता है, वह में बदलता है। तो ये क्या हो गया, औ। और इसकी मात्रा हमने क्या मान ली, ए मान ली, तो ये क्या बन गया, औ। ठीक है। इस प्रकार ये जोड़ने के बाद अब देखो औ किस में बदलता है, आओ में बदलता है। किसमें बदलता है, ये आओ में। और कोई स्वर इस क्या लगा जाती है, मात्रा लगा दी जाती है। यह नियम फॉलो करता है किसमें, अपनी अयादी संधि में। हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए आई ओ औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो उनके स्थान पर आई आई और आव हो जाता है। जैसे देखो जब ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उनके स्थान पर आई आई औ और आव हो जाता है। ये क्या है, इसके हमें परिभाषा के रूप में मान सकते हैं या समझ सकते हैं। ऐसे भी इसको देखो, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो एक किस में बदलता है, आई में। और आई किस में बदलता है, आई में।
ओ किस में बदलता है? औ में। और औ किस में बदलता है? आव में। समझ गए आप ये बात आराम से? कोई डाउट नहीं है इसमें? देखो आप एक बार दोबारा इसको, कुछ नहीं है, एकदम इजी। देखो अयादी संधि में देखो, ए प्लस कोई स्वर, ए के बाद में कोई स्वर आए तो देखो कोई स्वर मतलब उसकी क्या लगती है? मात्रा लगती है। क्या लगती है? मात्रा लगती है। तो ए किस में बदलता है? आई में। कोई स्वर मिलते ही ए अपने आप किस में बदलेगा? आई में बदलेगा। अब दिमाग में आई में किस बदल रहा है? देखो ये है, ये कैसे आया? यहां पर हमने पढ़ी थी यण संधि। यण संधि में क्या है कि ई के बाद में क्या आता है? कोई स्वर आए या असमान स्वर आए तो ई किस में बदलता है? ये में बदलता है। बस वही नियम फॉलो हो रहा है यहां पर। आई, तो यहां पर आई क्या हो रहा है? आई में बदल रहा है। और यहां पर ओ के बाद में कोई स्वर आए तो ओ किस में बदलता है? औ में। वही यण संधि वाला नियम। यहां पर क्या है? वह किस में बदलता है? उ के बाद में कोई स्वर आए तो वो किस में बदलता है? वह में बदलता है। तो औ, और ये किस में बदल गया? आव प्लस कोई मात्रा। और किस में बदलता है? आव में बदलता है। ये लगती है कोई भी स्वर क्या लगती है? यहां पर मात्रा लगती है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे हम पढ़ रहे हो ये नियम का कोड। देखो एक प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है अपने जो कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग काम आएगा। देखो ध्यान रखना इसके बारे में आपको। देखो ए आई ओ औ प्लस कोई स्वर, ये चीज पढ़ रहे थे हम, ये पढ़ रहे थे हम। तो एक किस में बदल रहा है? आई में। और आई किस में बदल रहा है? आई में। और ओ किस में बदल रहा है? औ में। और औ किस में बदल रहा है? आव में। किस में बदल रहा है? ये आव में बदल रहा है। जब इनके बाद में क्या आता है? कोई भी स्वर आता है। देखो इसमें क्या, इसमें कॉमन क्या दिया हुआ है? ये। इसमें कॉमन क्या दिया हुआ है? वह, ये कॉमन। अब हम क्या करते हैं कि कौन सी संधि है ये पहचान करते हैं तो उसमें काम आता है। ये संधि में क्या मिलेगा? ये और वह। लेकिन एक बात और है, हमें यण संधि में भी मिलते हैं ये और वह। देखो ये दोनों क्या मिलते हैं? देखो ये और वह, ये दोनों किसमें मिलते हैं? हमें दोनों यण संधि में भी मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? यण संधि में। और ये दोनों किसमें है? अभी अयादी संधि में भी मिलते हैं। हमें किसमें मिलते हैं? अयादी संधि में भी मिलते हैं। अब देखो पहचान कैसे करेंगे हम इन दोनों के बारे में। देखो जो यण संधि है उसमें देखो कि ये क्या पहले क्या इसमें भी है, क्योंकि कोई भी स्वर आता है उसके अकॉर्डिंग तो मात्रा लगती है। तो हमें यहां पर हलंत लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि जो कोई भी स्वर है इस स्वर आएगा तो उसकी मात्रा उसमें क्या है? अपने आप भी लग जाएगी इसमें, तो हाफ लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो पूरा मिलेगा। लेकिन जो यण संधि है उसमें क्या है कि इनके पहले में क्या मिलेगा? 1/2 अगला अक्षर हाफ मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? हाफ। ये एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखने वाली बात है। ये और वह इसमें पूरा मिलता है। और इसमें यण संधि में यह वह का जो पहला अक्षर है वो हमें क्या मिलेगा? हाफ, आधा मिलेगा। समझ में आई आपकी ये बात? दोबारा समझ लो एक बार आप इसे। ए आई ओ औ प्लस कोई भी स्वर आए तो ये आई आई औ और आव में बदलते हैं। इनमें कॉमन क्या है? इसमें भी है और इसमें भी वह है। इसमें ये और इसमें वह। अब देखो ये और वह आई संधि में आते हैं और ये और वह ये दोनों किस में आते हैं? यण संधि में आते हैं। लेकिन अयदि यण यह पहचान करने में हमें यह ध्यान रखना है इसमें कि यण संधि में यह के पहले क्या आएगा? हाफ अक्षर आएगा और इसके पहले भी क्या आएगा?
हाफ अक्षर रहेगा और इसमें क्या है, पूरा आएगा। यह है यण संधि की और अयज्ञ संधि में जो समरूपता के हमें पहचान करना है। अब देखो हम कुछ उदाहरण लेते हैं। देखो नयन, नयन का क्या करना है, आपको संधि विच्छेद करना है नयन का। देखो कैसे करेंगे हम, ने प्लस अन, नयन। समझने के लिए देख लो आप, न प्लस ए प्लस ए प्लस न। अब यहां पर है ए के बाद में क्या आया हुआ है, आया हुआ है कोई भी स्वर आ गया ना, तो ए किस में बदलेगा, ऐ में बदलेगा और इसकी क्या लगेगी, मात्रा लगेगी। क्या लगेगी, मात्रा। तो देखो न प्लस ऐ प्लस ए प्लस न। देखो ये ए तो किस में मिल गया, इसमें मिल गया, और ये ए किस में मिल गया, इसमें मिल गया। ये ए तो न में मिल गया और ये ए ये में मिल गया। तो क्या बन गया, देखो ये नयन। क्या बन गया, नयन। समझ में आएगा आपके। एक देखो नई, नई, ने प्लस ए, ने प्लस ए। इसमें देखो आप न प्लस ए प्लस ए। अब यहां पर देखो आप, ए के बाद में है वही फॉर्मूला है यहां पर, ये किस में बदलेगा, आई में बदलेगा, प्लस यहां पर इसी क्या लगेगी, मात्रा। देखो न प्लस आई प्लस ए, ये तो इसमें मिल गया और ये इसमें मिल गया। तो क्या बन गया, ये नई बन गया। क्या बन गया, नई। ये तो बात आपके समझ में आएगी। यहां पर देखो नयन, ने प्लस अन्न। यहां पर देखो इसके टुकड़े विश्लेषण कर दिया इसका, न प्लस ए प्लस ए प्लस न। तो एक के आगे क्या आया हुआ है, ए आया हुआ है। तो ये कोई भी स्वर हो गया ना कि समान है, समान है ये। तो ए प्लस क्या हो गया, आई के बाद में क्या है, ए की मात्रा। देखो न प्लस आई प्लस ए प्लस न, क्या बन गया, नयन। नई, ने प्लस ए। देखो न प्लस ए प्लस ए, ऐसे होता है नई, न और ये इसके मात्रा, ये होगी मात्रा और ये आ गया। तो ए के बाद में क्या आया हुआ यहां पर, आ गया। क्या आ गया, ए। इसकी जगह की मात्रा और ए किस में बदलेगा, आई में बदलेगा। तो देखो न प्लस आई प्लस ए, ये ए तो न में मिल गया और ये ए ये में मिल गया। तो क्या बन गया, नई। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे एक शब्द बनता है, देखो प्रसव। प्रसव। एक शब्द बनता है अपने सामने या प्रसाविका। और एक शब्द अपने सामने स्रोत। क्या है, स्रोत। अब देखो प्रसव का संधि विच्छेद कैसा, देखो प्रसव प्लस ए, क्या है, प्रसव प्लस ए। प्रसाविका का प्रसव प्लस इका। क्या, प्रसव प्लस इका।
देखिए स्रोत ने स्त्राव, सॉरी ये क्या जन स्त्राव, स्त्राव, श्राव है, श्राव ये होगा सब यहाँ पे। प्रसव प्लस इका। अब देखो ये कैसे बनेगा, देखो स्त्रव प्लस ए। अब देखो ये हुए कैसे, देखो प्र प्लस ओ प्लस ए, जोड़ दिया तो ओ के बाद में क्या गया, कोई स्वर आ गया, तो ओ किस में बदलेगा, औ में बदलेगा। देखो प्लस प्लस औ प्लस ए, तो यह तो मिल गया इसमें और यह मिल गया इसमें, तो क्या बन गया ये प्रसव। समझ गए आप। अब प्रसाविका में देख लो आप, प्लस प्लस औ प्लस इका, औ के बाद में कोई स्वर आया तो औ किस में बदलेगा, आव में बदलेगा। किस में बदलेगा, ये आव में बदलेगा, और इक यहां पर मात्रा लग जाएगी। समझ गए आप। देखो प्लस प्लस आव प्लस इक्का, देखो ये इत तो किस में बदलेगा, इसमें, और ये आ किस में मिल जाएगा, इसमें, तो क्या बन जाएगा प्रसाविका। ये बन गया प्रसाविका। अब देखो यहां पे श्राव लिखा हुआ है, देखो क्षत्र स्त्र प्लस औ, विश्लेषण करेंगे इसका, प्लस ए, इसके बदलेगी मात्रा, और औ किस में बदलेगा, आव में बदलेगा। ये रहा प्लस ए, ये तो मिल गया इसमें और ये आ मिल गया इसमें, तो क्या हो गया श्राव। समझ में आएगी इतने बात। देखो एक बार, कोई हार्ड नहीं है, एक दो थोड़ी सी इस तरह प्रैक्टिस कर लेंगे ना हम, तो ये अपने आप ही ये संधि कंप्लीट हो जाएगी। समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। प्रसव, प्रसव प्लस ए के टुकड़े करो, सॉरी विश्लेषण कर दें इसका। देखो प्लस प्लस ओ प्लस ए, तो यहां पर ओ के बाद में क्या है, कोई भी स्वर है, तो ये किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा। तो ये ए तो मिल गया औ में, व में, और ये ए मिल गया इस में, तो क्या बन गया प्रसव। यहां पर भी है, ये औ किस में बदल रहा है, आव में, और ये ई किस, देखो ये ई मिलेगा व में, और ये आ मिलेगा स में, तो क्या हो गया प्रसाविका। यही नियम इसमें लगा है। यहां पर ये ओ है, ओ बदल रहा है आव में। अब देखो त्रे आव है, और ये ए तो मिल जाएगा इस व में, और आ मिल जाएगा त्र में, तो क्या बन जाएगा श्राव। समझ गए आप इतने बात, कोई डाउट नहीं है आपके इसमें। अब देखो आप आगे एक क्वेश्चन देखो आप, मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो देखो दायक प्रश्न है, देखो दायक। दायक में क्या करना है आपको, इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है दायक का, वो देखना आपको, ठीक है ना। वो लिख रहा हूं, देखो दे प्लस अक, एक मिनट सॉरी, देखो दे प्लस अक, ब में देखो दई प्लस अक, दो प्लस अक, और द में देखो आप दो प्लस अक। अब देखो इसमें दायक का कौन सा होगा, एक देखो तो हो गया पहला, और दूसरा देखो पवन। एग्जाम पूछते हैं इस प्रकार से, पे प्लस
अन, पाई प्लस अन, पो प्लस अन, पो प्लस अन। आई समझ में बात ये। एक देखो आता है 3 नंबर में यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, 3 नंबर में यहां पावन लिख रहा हूं मैं यहां पर, पावन, पे प्लस अन, पाई प्लस अन, पो प्लस अन, पौ प्लस अन। ये देखो, अब पहला कहते हैं मैं डायक का, डायक में कौन सा आएगा, देखो डायक दई प्लस अक, कौन सा आएगा, दई प्लस अक। अब आता है ना पवन, पवन में कौन सा आएगा भाई, इसमें वा आया हुआ है तो कौन सा आएगा, पो प्लस एन। अब पावन, पावन में कौन सा आएगा, देखो इसमें भी वा आया हुआ है और आगे पा लिखा हुआ है तो कौन सा आ जाएगा, पौ प्लस अन, पावन, यह हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आगे कुछ उदाहरण हम और समझते हैं। देखो एक एग्जाम्पल देखो, एक तो आता है विधायक, विधायक, सावक, सहायक, जैसे हम पहले पावक का पढ़ा था। देखो विधायक, विधायक कौन होता है भाई, किसे कहते हैं विधायक, विधि का निर्माता, विधि का निर्माता, विधि बोलते हैं कानून। शावक पशु पक्षियों के बच्चे, पशु पक्षियों के बच्चे। सहायक किसे बोलते हैं, बाण को, किसे बोलते हैं, बाण को। देखो विधायक, आपको ऑप्शन दे रहा हूं इनके, विधेय प्लस अक, विधेय प्लस अक, विधो प्लस अक, विधो प्लस अक। अब देखो सावक के बारे में, इनके बारे में था, अब देखो इनके बारे में। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, आप साथ साथ में होल्ड कर दो इनको, या उतार भी लो, नोट तैयार कर लो अपने। छे प्लस अक, सौ प्लस अक, सौ प्लस अक। छे प्लस अक, साई प्लस अक, सौ प्लस अक।
सौ प्लस अक। अब देखो आप इन क्वेश्चन में देखो विधायक मतलब डबल आया मात्रा यहां पर, तो मतलब कौन सा देखो एक किस में बदलता है आई में, और आई किस में बदलता है आई में, तो मतलब आय ये आया है आई। विधायक कौन सा है ये वाला, ये दिया हुआ आगे, तो इसमें डबल मात्रा, ये तो ये हो गया और ये आ वाला यहां पर आ गया, तो ये रहा, तो कौन सा आ जाएगा इसमें आई वाला, कौन सा आएगा इसमें आई वाला, ये रहा। ध्यान देकर देखो यहां पर सिंगल मात्रा है, तो ये मत समझना कि यहां पर भी सिंगल है, ये तो अपने आप सिंगल और ये डबल मान लेते। इस प्रकार से यहां पर कभी कंफ्यूजन कभी मत होना। आई तो कौन सा हो जाएगा विधेय प्लस अक विधायक, ये होगा इसमें विधेय प्लस अक विधायक। अब देखो कई बार क्या करते हैं हम सोचते हैं ये मात्रा आ गई और इसमें भी ये मात्रा, गलती कर देते हैं। ध्यान रखना इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है, सही कौन सा होगा अपना ये वाला होगा विधेय प्लस अक। सावक व आया हुआ है देखो ओ और औ, ये तो किस में बदलता है औ में, और ये किस में बदलता है आव में, औ आव, तो औ आया तो आव में बदलेगा। सावक यहां पर आ मात्रा है, तो कौन सा आ जाएगा सौ प्लस अक सावक, ये वाला आएगा। इस डबल मात्रा आ गया ना, ये सहायक, यहां पर क्या है आय, कौन सा आ जाएगा देखो सही प्लस, क्यों आई से बनता है आय, तो कौन सा होगा सही प्लस सहायक। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना और गलती नहीं करना है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे, मैं कुछ लिख रहा हूं, आप देखो एक है विनायक, विनायक, हवन, पवन, गायन, श्रावक। देखो विनायक का क्या होगा देखो विनय प्लस अक विनायक। हवन का क्या होगा देखो वाह आया हुआ है हो प्लस अन हवन। पवन का क्या होगा पो प्लस एन, क्योंकि वाह आया हुआ तो पोएगा। गायन, गायन है गई प्लस एन। श्रावक का श्रव प्लस अक श्रावक। श्रावक किसे कहते हैं जैन धर्म का अनुयायी। जैन धर्म का अनुयायी क्या कहलाता है श्रावक कहलाता है, जैन धर्म का अनुयायी। देखो मैं आपको यहां पर लिखा रहा हूं पिछली कक्षाओं के कुछ प्रश्न है। पिछली कक्षाओं के प्रश्न आपको मैं एक तो लिखा रहा हूं यहां पर दायनी। कौन सा है दायनी। ये क्वेश्चन कब आया गया था देखो BSTC 2013 में आया क्वेश्चन है। देखो ये कैसे बनेगा दई प्लस इनी, दई प्लस इनी क्या हो गया दायनी। एक देखो पावक, ये क्वेश्चन कब आया देखो PSI एग्जाम 2011 में आया हुआ है। देखो पौ यानी देखो पौ यानी जलाना।
जलाना होता है। पव यानी क्या होता है? जलाना। तो इसका विच्छेद क्या कह रहे हैं? देखो, पव प्लस अक, पावक हो गया। एक देखो पवन, वो यानी क्या होता है? बहना। ये कब आया हुआ है? देखो, पटवार 2016 में। और रिट से हम आरटेट भी बोल सकते हैं, अभी तो बोलते हैं, पर ऐसा कहता आरटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। आरटेट 2011 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, पो प्लस अन, पवन। एक बार आप दोबारा देखो, हम पढ़ रहे हैं अयादी संधि। क्या पढ़ रहे हैं? अयादी संधि। देखो कुछ उदाहरण देखो, ये रहा विनायक, विनय प्लस अक, विनायक। हवन, हो प्लस अन, पवन, पो प्लस अन। गायन, गय प्लस अन। श्रावक, श्रव प्लस अक। श्रावक बोलते हैं जैन धर्म का अन्वयी। दायिनी, देखो बेट 2004 में आया हुआ है और लोकल एग्जाम में दोबारा रिपीट भी हो सकता है। कब भी उदाहरण है दो बार बार रिपीट होते हैं, और फिर शब्द भी है कितने, तो यही पढ़ेंगे तो भी मान लो कि लोकल एग्जाम में तो देखें तो बीट स्पीटी में तो सेम उदाहरण ही मिल जाएंगे, चेंज होता ही नहीं है। लेकिन बाकी एग्जाम में तो इसके बारे में कौन जान सकता है। पेपर कभी किसी को किसी के पसंद का नहीं मिलता, मालूम है, आगे आप खुद जानते हैं। पर हम पुस्तक अपनी मनपसंद की पढ़ते हैं, लेकिन पेपर है वो किसी को भी मनपसंद का नहीं मिलता। इतना एक पेपर हार्ड आ गया तो कट ऑफ कम रहेगी, लेकिन उसको पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कुछ क्वेश्चन उससे भी छोड़ना पड़ता है। वही बात है, जैसे कई जगह हमने यही पढ़ा है, चलो छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, तो और कभी करेंगे इसके बारे में। दाइनी, दई प्लस इनी, पावक, पीस है 2011 में आया हुआ है। देखो, पौ यानी जलाना, पो यानी बहना, पौ प्लस अक, पवन, पो प्लस अन। पटवार 2016 में आया हुआ है, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, मैं आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं जो बहुत ही कंफ्यूजन में डालते हैं। देखो, दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद है। दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद है। पहला संचय लिखा हूं मैं यहां पर, इसका क्या करना है? मैं संधि विच्छेद करना है। देखो, अब आपको मैं इसके ऑप्शन दे रहा हूं, जब आपको इसके ऑप्शन दूंगा, देखो, संच प्लस ये, संचय प्लस ये, संचय प्लस ए, संचय प्लस ए। ध्यान दीजिएगा ना, काफी कंफ्यूजन वाला लगता है ये। अब देखो, एक है भविष्य, भविष्य, इसका क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। इसके ऑप्शन देखो आप, हो प्लस इससे, हो प्लस इससे,
हाउ प्लस इससे, हाउ प्लस इससे। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो आप इसमें अच्छे क्वेश्चन है दोनों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो संचय, देखो संचय प्लस ए, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ए आया हुआ है, ये ना ये। उसके बाद में क्या, देखो लिखता हूं यहां पर इसको सोल्व करने के लिए। ये संचय ना, इसको देखो संचय प्लस है, तो यहां पर क्या है, इसमें ए आया हुआ है। ए के बाद में इसके लगेगी मात्रा, तो ये ए किस में बदलेगा, आई में बदलेगा। किस में बदलेगा, आई में बदलेगा। ये देखो संच प्लस ए प्लस ए, तो ये किस में बदलेगा, आई में। ये संच प्लस आई प्लस ए, ये तो किस में बदल गया, इसमें, और ये इसमें, तो क्या बन गया, संचय। इस तरह से करना है आपको। इसमें देखो वाह आया हुआ है, तो कौन सा आएगा, वो आएगा। और छोटी मात्रा हो प्लस इससे क्या आ जाएगा, हविष्य। तो यहां पर देखो है प्लस ओ प्लस इससे, ओ किस में बदल रहा है, यहां पर अब में बदल रहा है। यहां पर यह है आ गया प्लस इससे, यह तो मिल गया इसमें, और यही मिल गया इसमें, तो क्या बन गया, हविष्य। समझ में आ गया होगा आपको आराम से। ये ऐसे बहुत सारे होते हैं। एक देखो, एक क्वेश्चन बनता है किस क्रमांक में सही संधि का प्रयोग हुआ है। देखो किस क्रमांक में सही संधि का प्रयोग हुआ है। इसमें होता क्या है कि आपको संधि छेद दिए मिलेंगे, या कौन से में सही संधि का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते को। संयन, ओ प्लस अन, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या ऐसे पूछ सकते हैं सही नहीं है, सही नहीं है। देखो सही सही संधि का प्रयोग हुआ है, ये देखना पहले। सही संधि का प्रयोग हुआ है तो सभी सही है। सही प्लस अक सायन, अन, पौ प्लस अन पवन, पौ प्लस अक पावक, सभी सही है, तो ये हो गया। कई बार क्या सही नहीं है, तो नहीं को पहले ही देख लेना चाहिए, एक हमें गलत जरूर मिलेगा। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना। कई बार सही को देखते, नहीं को नहीं देखते, लेकिन यहां पर आपको ध्यान ये भी रखना है कि साथ में नहीं भी दिया हुआ है। इस तरह से आपको क्या है कि ध्यान में रखना है। इस तरह से प्रश्न में हम गलती कर बैठते हैं। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यह थी हमारी क्या स्वर संधि, और इसी के साथ हमारा स्वर संधि का चैप्टर कंप्लीट होता है। और अब हम फिर मिलेंगे नई क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखिए।